अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयशा नाज। इलेक्शन तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मुल्क भर से शिकायत का सिलसिला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ साकिब राठौर मौजूद हैं। ये 4 दिन से इलेक्शन कमीशन में ही मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साकिब, यहाँ पे जो माहौल नज़र आ रहा है, हर तरफ हमें पुलिस नज़र आ रही है, जो लोग कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं उनके लोग नज़र आ रहे हैं, तो बताइए क्या सिचुएशन है। जी आयशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने साथ बात करने के लिए। 7 फरवरी 2024 से लेके अब तक यही माहौल हमें देखने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के बाहर। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं किसी भी नागहानी वाक़े कुछ से निपटने के लिए। इलेक्शन हो चुके। इलेक्शन रात 8 फरवरी रात 12 बजे तक नताइज कुछ और थे। 9 फरवरी शुरू होते ही नताइज बदले। अब ये नहीं बताया जा सकता कि कहाँ से बदले कैसे बदले, लेकिन नताइज बदल गए। उसके बाद तमाम सियासी जमात, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। वो यहाँ अपनी शिकायत के लिए आए हुए। अगर कैमरामैन दिखा सकें, अकब में 4 डेस्क कायम कर दिए गए हैं जो कि तमाम सूबों से यहाँ लोग अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं। अब अच्छा, शिकायत मुझे साकिब ये बताएं, यहाँ पे जो डेस्क कायम किए गए हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपने लोगों को बिठाया हुआ है, उनका स्टाफ है। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ने डेस्क कायम किए ताकि जो शिकायत लेकर आने वाले अफराद हैं वो यहाँ से अंदर जाके वो एक लंबी लाइन में ना लगे, वो अपनी शिकायत यहाँ पे जमा करवाएं और जमा करवा के अपनी जो नंबर होता है वो लें और वो फिर चले जाएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर समात के लिए मुकर्रर करता है। अगर काबिल समात हो उनकी शिकायत तो उसके ऊपर समात करता है और फिर उसका अजाला भी करता है। अब तक 56 शिकायत जमा हुई थी, 56 में से 18 के ऊपर समात मुकम्मल हो चुकी है और वो उनका फैसला भी उन्होंने अब से कुछ देर बाद जारी करना है। मैं जो शिकायत की अगर नौयत की बात करें तो शिकायत की नौयत ज़्यादातर यही है कि जी आरओ ने हमें फॉर्म 47 नहीं दिया, फॉर्म 45 नहीं दिया। अब इसके ऊपर लेकर ले दे चल रही है और जो शिकायत लेकर आने वाले अफराद हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अफराद, जिसमें अभी आपने कुछ देर कबल देखा कि अयाज अमीर साहब NA-58 चकवाल से सीनियर सहाफ़ी हैं, वो आए हुए थे। सीमाबिया ताहिर आई हुई थी। उसके बाद सलमान अकरम राजा हमारे अकब में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर जमातों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी लोग आए हुए हैं। इस तरह ये लोग शिकायत के लिए आ रहे हैं, लेकिन शिकायत लेकर ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। ट्रिब्यूनल के बाद अगर यहाँ से उनको मुतमय्यन वो नहीं होते तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी या उनको यहाँ से जो मुख्तलिफ फैसला वहाँ पे आएगा वही फैसला यहाँ से आएगा। सिर्फ वो टाइम गुजारा जाएगा, फिर उसके बाद जिस जमात ने हुकूमत बनानी है वो तो हुकूमत बना के रहेगी। अच्छा साकिब, हमने देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से यही सिचुएशन आती है, जो हार जाता है वो ये कहता है कि हमारे साथ धांधली हुई है और कई अरसा लग जाता है। इस तरह इंतशार भी फैलता है मुल्क में, तो आप इस बात को कैसे देखते हैं कि अगर इसी तरह मुजाहरे शुरू हो गए, दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो क्या गवर्नमेंट बनाने में जो उम्मीदवार जीत चुके हैं, जो पार्टी जीत चुकी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, 9 मई के बाद अब मुल्क के अंदर होने वाले जो मुजाहरे हैं वो उस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत बनाने की चक्कर में, और वो हुकूमत शायद बना भी लें क्योंकि उनके जो राब्ते चल रहे हैं। अब अपोजिशन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो 9 मई के बाद हुआ, लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी जानब से जो उनके साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो अब सड़कों के ऊपर उस तरीके से निकलेंगे। हाँ, टोकन एहतजाज किसी न किसी जगह पे करके उसको सोशल मीडिया की हद तक रखा जाएगा, उस तरह से भरपूर एहतजाज। अच्छा साकिब, आप ये देखें जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी मीशत जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई हुई है और शुक्र है इलेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई यही तसव्वुर का शिकार था कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं। फाइनली हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब हालात जो हैं वो सीधे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, हुकूमत बन जानी चाहिए और जिस पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको निभानी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा। आवाम तो 76 सालों से सफ़र कर रही है। आवाम को सफ़र करवाने वाले कौन है? यही शदीद हो पॉलिटिशियन गए है ना, ना, ये यही हालात जो है पॉलिटिशियन है। बद से बदतरीन हो रहे हैं, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा आयशा, है। जब तक के पॉलिटिशियन की आप अपनी अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उनको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र होती है। आवाम की फिक्र उनको आज 7 फरवरी तक थी। 7 फरवरी से अगले इलेक्शन होने तक 5 साल पूरे होंगे, उसके बाद से फिर उनको फिक्र जागेगी। ये सिर्फ कुर्सी का एक वो ड्रामा चल रहा है। हाँ, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो जमहूरियत होती है
वहाँ पे आपकी किरदार कुशी की नहीं होती। यहाँ पे पीटीआई पीएमएलएन पे किरदार कुशी कर रही होती है, पूरे 5 साल अपोजिशन में होगी, पीएमएलएन पीटीआई पे करेगी, पीपीयू उस पे करेगी, फिर बाकी जमातें भी बीच में आएंगी और वो एक जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव काम कोई नहीं हो रहा होता, सवाए उनकी जो निजी जिंदगी है उसको डिस्कस करना। अब प्रोडक्टिव काम कोई भी लेके आएंगे, वहाँ पे तो डिबेट होती है। मैंने 2 इलेक्शन कवर किए इंटरनेशनल, उनके अंदर जो देखा वो वहाँ पे इलेक्शन के दौरान डिबेट होती है अपोजिशन और दोनों पार्टियों के दरमियान, और डिबेट के बाद अवाम फैसला करती है कि हमने किसको चूज करना है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो ज्यादा गालियां देता है अवाम उसको चूज करती है, और फिर 5 साल अवाम फिर वापस इनको गालियां देती है। मुल्क के अंदर खुशहाली उसी सूरत में आ सकती है कि जब तक के मजबूत जमहूरियत नहीं होगी। इस मजबूत जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। जो पहले किरदार कशी और गाली गलौज की सियासत को खत्म करना होगा, ये बहुत डेफिनेटली जरूरी है। डेफिनेटली उसमें फिर ये भी होता है, गुज़श्ता रोज सादिया मजहर को अभी जानती हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, अजराए तफन्नुन उन्होंने एक बात की कि ब्रेकिंग न्यूज, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वजारत उज़्मा पे इत्तफाक हो गया, दिन को एक और रात को बिलावल होंगे और दिन को शहबाज शरीफ होंगे। उसके ऊपर उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी। ये वो टूल है जहाँ पे कहा जाता है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में या मीडिया आज़ाद नहीं है। अगर मीडिया आज़ाद नहीं है, अगर सोशल मीडिया आज़ाद नहीं है तो ये हालत है। अगर आज़ाद हो जाएगा तो क्या हालत होगी। लेकिन हम लोगों को सोचना आखिर यही है कि जब तक के जमहूरियत मजबूत मुस्तहकम नहीं होगी, जमहूरी रवैये नहीं आएंगे और जो रवायात हैं, हमारी अखलाकी रवायात हैं, हम वो नहीं बदलेंगे और रवायती जो हमारा तरीकाकार है सियासत का वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक मुल्क के अंदर खुशहाली तो इस्तेकाम आना बड़ी बात है, खुशहाली तो उससे नेक्स्ट लेवल पे आती है ना। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो एक कल्चर पैदा करे जिसकी वजह से गाली गलौज का जो कल्चर है वो ख़त्म हो, एक दूसरे की इज़्ज़त का एहतराम किया जाए। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन में काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने में नज़र आ रही है। लोग आ रहे हैं अपनी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन में दर्ज करवा रहे हैं, और जिनकी शिकायत सुनने के काबिल हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी शिकायत भी सुनी जा रही हैं। हुकूमत बनाने के लिए जो जमातें जीत चुकी हैं वो अपनी सियासी जमातों के साथ राब्ते में। अब ये देखना है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाता है। और इलेक्शन तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये कहीं पे एहतजाज हो रहा है, कहीं पे मुजाहिरे हो रहे हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि मुबैना धांधली हुई है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। आयशा नाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।